नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सोलफुल इंडिया में। दोस्तों, ज्योतिर्लिंग भारतीय हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक हैं। देश भर में भगवान शिव के लाखों मंदिर और शिव धाम मौजूद हैं, लेकिन इनमें से 12 ज्योतिर्लिंगों का खास महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान शिव इन 12 ज्योतिर्लिंगों में स्वयं विराजमान रहते हैं। इसलिए इन्हें ज्योतिर्लिंग नाम दिया गया है। पुराणों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं के सभी पाप दूर हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग और यह कहां पर स्थित है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य में सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तपस्या करके श्राप से मुक्ति पाई थी। विदेशी आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को 17 बार लूटा भी है, लेकिन बार बार इसका फिर से पुनर्निर्माण हुआ है। यहाँ पर दर्शनों के लिए साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ शिव को महाकाल के नाम से पूजा जाता है। ये भारतीय इतिहास तथा हिंदुओं के चुनिंदा और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इसे आज भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना व जाना जाता है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्री श्लेष नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान माना जाता है। अनेक शास्त्रों में इस ज्योतिर्लिंग के महत्व को बताया गया है। मल्लिका यानी कि पार्वती और अर्जुन का अर्थ भगवान शंकर है। पुराणों के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में महादेव और मां पार्वती की संयुक्त रूप से दिव्य ज्योतियां विद्यमान हैं। इसलिए यहां पर साल भर देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का मंदिर तक पहुंचने के लिए घने जंगलों से होकर गुजरना होता है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पर होने वाली भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यहाँ पर पूजा अर्चना करने से आयु में वृद्धि होती है और सभी प्रकार के संकट टल जाते हैं। शिवरात्रि और सावन के दौरान यहाँ पर लाखों लोग दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास एक विशाल मेला लगता है और रात में पूजा होती है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के पास स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है, उसे स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। यह ज्योतिर्लिंग ओम का आकार लिए हुए हैं, इसीलिए इसे ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। शास्त्र मान्यता है कि कोई भी तीर्थयात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वह ओंकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव का यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ दर्शन करने से फल की प्राप्ति होती है। यह सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है और सर्दियों के 6 महीने यहाँ के कपाट बंद रहते हैं। यहाँ दर्शनों के लिए केवल गर्मियों के दौरान जब कपाट खुले होते हैं तभी आ सकते हैं। कहते हैं कि मंदिर के पट बंद होने पर भगवान भैरव इस मंदिर की रक्षा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसे यात्रा का फल नहीं मिलता। इसके बाद अगले स्थान पर आता है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ शिवलिंग का आकार काफी मोटा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव कहा जाता है। इस मंदिर के समीप एक नदी बहती है जिसका नाम भीमा नदी है। ये नदी आगे जाकर
कृष्णा नदी में मिलती है। शिव पुराण के अनुसार यहाँ राक्षस भीमा और भगवान शंकर के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। इसमें शिव के शरीर से निकले पसीने की बूंद से ही भीमार्थी नदी का निर्माण हुआ है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में सूर्योदय के बाद जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, उसे उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी में विराजमान विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को सप्तम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। मान्यता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ है। काशी पुरातन समय से ही अध्यात्म का केंद्र रहा है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के काशी में स्थित है। इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है और साल भर यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। और वैसे भी काशी का स्थान सभी धार्मिक स्थलों में सबसे अधिक महत्व रखता है। खास अवसरों के दौरान यहाँ पर भक्तों की संख्या लाखों में हो जाती है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में पड़ता है। यहाँ काले पत्थरों पर नक्काशी अद्भुत है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रे पर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में रहना पड़ा। इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है। यहाँ भगवान को त्रय यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार कहा जाता है। काले पत्थरों पर नक्काशी और अपनी भव्यता के लिए त्र्यंबकेश्वर मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पूरा मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है। चौकोर मंडप और बड़े दरवाजे मंदिर की शान प्रतीत होते हैं। मंदिर के अंदर स्वर्ण कलश है और शिवलिंग के पास हीरों और अन्य कीमती रत्नों से जड़े मुकुट रखे हैं। ये सभी पौराणिक महत्व के हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है वेदनाथ ज्योतिर्लिंग। यह मंदिर झारखंड राज्य के संथाल परगना के दुमका जनपद में पड़ता है। भगवान श्री वेदनाथ ज्योतिर्लिंग का यह मंदिर जिस स्थान में पड़ता है उसे वेदनाथ धाम कहा जाता है। भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग होने के कारण यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ रहती है। इस ज्योतिर्लिंग का संबंध रावण से है। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर कठोर तपस्या कर रहा था। उसने एक एक करके अपने 9 सिरों को काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जब वह अपना 10वां सिर काट करके चढ़ाने जा रहा था, तभी शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए रावण से वर मांगने के लिए कहा। इसके बाद अगले स्थान पर आता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के बाहरी क्षेत्र में द्वारिकापुरी से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान को दारुका वन भी कहा जाता है। नागेश्वर का अर्थ है नागों के भगवान। नाग जो भगवान शिव के गर्दन में चारों ओर लिपटा होता है। ऐसा माना जाता है कि यह प्राचीन और प्रमुख मंदिर केवल भगवान शिव को समर्पित किया गया है। यहाँ पर शिव जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा नागेश्वर के रूप में की जाती है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथन जिले में पड़ता है। यहाँ समुद्र के किनारे भगवान रामेश्वरम का विशाल मंदिर शोभित है। यह मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से भी एक है। ये जो ज्योतिर्लिंग है, यह मन्नार की खाड़ी के पास में स्थित है और भगवान राम का भी यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है। रामेश्वर शिवलिंग को सीता माता ने खुद अपने हाथों से बनाया था। भगवान राम ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। हर साल इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु माता सीता जी के द्वारा बनाए गए रामेश्वर शिवलिंग के दर्शन के लिए आते हैं। सावन माह में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह स्थान महाराष्ट्र के दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर भेरुलात गांव के पास है। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में स्थित यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। लाल चट्टानों से बना यह मंदिर 5 स्तरीय शिखर या शिकारा से बना है। इस जगह पर भगवान विष्णु के दशावतारों को लाल पत्थर में उकेरे हुए देख सकते हैं। 24 स्तंभों पर बना एक दरबार कक्ष है, जिस पर आपको भगवान शिव की विभिन्न किंवदंतियों और पौराणिक कथाओं की नक्काशी मिलेगी। तो ये भगवान शिव के वह 12 ज्योतिर्लिंग
जहां पर दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आशा करता हूं हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इसे अधिक से अधिक शेयर भी करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर इसी तरह की जानकारियां देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।